और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। जी हाँ दोस्तों, सीखने सिखाने के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके आया है। यह पॉडकास्ट है कैश हैंडलिंग के बारे में। तो दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से इंडिया में कैश हैंडलिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, कैशलेस इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि आप कैश का कम से कम इस्तेमाल करें और इंटरनेट बैंकिंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इस चीज़ को जब से यहाँ पर काफ़ी बढ़ाया गया है, काफ़ी इस पर तज़किरे हुए हैं, काफ़ी ज़िक्र हुआ है, जितना भी ज़ोर दिया गया है, तो एक प्रॉब्लम हमेशा ब्लाइंड के साथ खड़ी हुई है कि इस बदलते हुए दौर में टेक्नोलॉजी के साथ ब्लाइंड किस तरह से अपने आप को कोप अप करें, किस तरह से अपने आप को मैचअप करें और जो इश्यूज़ हैं उनको किस तरह से टैकल करें। ये सवाल अक्सर आता रहा है कि कौन सी एप्लीकेशन है या हो सकती है जो फुल्ली एक्सेसिबल हो और ब्लाइंड अपने कैश की सभी ज़रूरतें उस एप्लीकेशन के ज़रिए पूरी कर सकें। इंटरनेट बैंकिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके ज़रिए से सभी तरह के काम किए जाते हैं, पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, ठीक है, पेमेंट्स दिए जाते हैं, बिल रिचार्ज किए जाते हैं, फ़ोन रिचार्ज किए जाते हैं, बिल पेमेंट किए जाते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब पैसे से जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो मैक्सिमम आजकल इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग की मदद से हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में मैंने ढूंढी है एक एप्लीकेशन जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, जो कि बहुत ही लाइट वेट है, बहुत छोटी है, बहुत सिंपल और इजी टू यूज़ है, इजी इंटरफेस है, इजी अकाउंट क्रिएशन है, हर तरह से इजी है। ये है SBI बडी। जी हाँ दोस्तों, पिछले 4-5 महीने से बल्कि कहें कि मैं इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसमें एज ए ब्लाइंड पर्सन विद टॉक बैक स्क्रीन रीडर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आती। आप सभी तरह के ट्रांजैक्शंस इसमें सक्सेसफुली कर सकते हैं। आपको करना यह है कि आप प्ले स्टोर पे जाइए, SBI बडी लिखिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपकी कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी। एक फॉर्म होगा, जैसा हम मेल ID वगैरह बनाते हैं तो एक फॉर्म आता है, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह वगैरह, ये सब माइनर सी आपसे रिलेटेड डिटेल्स होंगी और वो सब भरने के बाद आपको सबमिट करना होगा। आपका टेलीफोन नंबर होगा, शायद पहले तो टेलीफोन का ही वेरिफिकेशन होता है, मुझे ध्यान नहीं है उसका सिलसिलेवार, लेकिन बहुत ही इजी है, आप कर पाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। एक OTP आएगा, बस आपको एक OTP डाल के और अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर देना है। जब ये एप्लीकेशन शुरू हुई थी उस वक्त तो पिन इसमें डिफ़ॉल्ट आता था। ये अलग बात है कि पिन चेंज करने का ऑप्शन अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन अब शायद इसमें पिन भी आप खुद ही क्रिएट करते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट आए या खुद क्रिएट करें। जिस तरह से इसमें इंस्ट्रक्शंस आते जाते हैं उस तरह से आप फॉलो करते जाइए तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और एक बार अकाउंट आपका क्रिएट हो जाए फिर आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन कीजिए SBI बडी को। जब आप SBI बडी को ओपन करेंगे दोस्तों तो ये सीधे एडिट बॉक्स पे खुलेगी और आपसे 4 डिजिट का पिन मांगेगी, लेकिन वो एडिट बॉक्स बंद होगा। कर्सर आपका एडिट बॉक्स पर तो होगा लेकिन बंद होगा। आप वहीं पर बिना छेड़छाड़ करे डबल टैप कर दीजिए तो आपका एडिट बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पर अपने 4 डिजिट का पिन डाल दीजिए।
और एडिट बॉक्स ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर आप वहाँ से थोड़ा स्वाइप कीजिए या ऊपर टच करके देखिए, करीब ऊपर से 1-1.5 इंच नीचे की तरफ, यानी ऊपर के करीब 2-3 लाइनें छोड़ के वहाँ आप टच करेंगे तो वहाँ आपको एडिट बॉक्स भी मिलेगा और उसके राइट साइड में लॉगिन बटन मिलेगा। लॉगिन बटन पर टैप कीजिए तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, 2-4 सेकंड, डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पर, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आपके यूज़ के लिए रेडी हो जाएगी। और जब आपकी एप्लीकेशन यूज़ के लिए रेडी होगी तो आपको ज़रूरत होगी पैसों की। जी हाँ, अब आप टेलीफोन का बिल भरना चाहते हैं या अपना मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं या कोई और बिल भरना चाहते हैं या अपने किसी दोस्त को, अपने किसी मित्र को, अपने किसी संबंधी को पैसे भेजना चाहते हैं या अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्योंकि एक ई वॉलेट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है ये बैंक का, क्योंकि इसमें डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती, ये ई वॉलेट है, तो इसके वॉलेट में आपको पैसे ऐड करने पड़ेंगे। जो पैसे आप यूज़ करने जा रहे हैं वो पैसे आपको ऐड करने पड़ेंगे। और ऐड करने के लिए इसमें ऊपर ही एक ऑप्शन आता है ऐड मनी। तो मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है और इंस्टॉल करने के साथ साथ मैंने इसमें पिन भी डाल दिया है सिक्योरिटी रीज़न से, लेकिन लॉगिन नहीं किया है आपको दिखाने के लिए। तो मैं अब दोस्तों पॉडकास्ट को अपने सिलसिलेवार तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव वे में शुरू करता हूँ। इससे पहले आपको याद दिला दूँ कि ये आपने ट्यून इन किया है एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े, जिस पर कि हम टॉकबैक स्क्रीन रीडर के साथ अलग अलग एप्लीकेशंस को किस तरह से यूज़ करना है, उनके क्या क्या बग्स या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको स्क्रीन रीडर के साथ कैसे हैंडल करना है, इस पर हम पॉडकास्ट या डेमोन्स्ट्रेशंस, ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब बटन पर टैप करें और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी टैप करें, यानी उसको ऑन कर लें। तो जब भी कोई नई पॉडकास्ट यहाँ पर अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप सबसे पहले उस पॉडकास्ट का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आइए आज की पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं कि SBI बडी से हम अपने कैश हैंडलिंग किस तरह से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉकबैक स्क्रीन रीडर। तो सीधे चलते हैं हम अपने SBI बडी एप्लीकेशन पर। अब मैं ये टच करूँगा, टच किया मैंने, फोकस में लिया, डबल टैप किया, ओपन हो गया है ये। तो दोस्तों अब मैं ये ओपन हुआ है सीधा एडिट बॉक्स पर, तो यहाँ पर मैं अपना वो डाल चुका हूँ पिन, तो ज़ाहिर मैं यहीं से स्वाइप कर देता हूँ राइट में। लॉगिन बटन मिल गया, मैंने इसको लॉगिन कर दिया है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 सेकंड का, 2-3 वाइब्रेशन होते हैं तो आपको पता लग जाता है ये हो गया है और ये अब रेडी है। टॉप में हमने ओपन पे उंगली लगाई, यहाँ से हम स्वाइप करते हैं, लॉग आउट, माई बैलेंस, इसके नीचे 172 पैसे मेरा बैलेंस है। लास्ट अपडेटेड 03/06/3:30 PM। ये जब हमने लास्ट, इससे पहले कब एप्लीकेशन को क्लोज किया है ओपन करके, उसका टाइम आता है। ये अनलेबल बटन है, इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। ये पावर ऑफ योर वॉलेट, ये अपने वॉलेट की कुछ कैपेसिटी बढ़ाने का इसमें प्रोसेस है, शायद 50,000 तक की कैपेसिटी हो जाती है, मैंने नहीं बढ़ाई। ये है हमारे काम का जो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है, जिस ऑप्शन की, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने और कॉन्फ़िगर करने के बाद ऐड मनी। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ हमें थोड़ा स्पीड से काम करना होता है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है, वरना सेशन टाइम आउट हो जाता है। तो मैं इस एप्लीकेशन में आपको थोड़ा जल्दी चलाऊँगा, कोशिश करूँगा, हो सकता है कहीं बीच में ये लॉग आउट भी हो जाए, तो मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाऊँगा, को रखना पड़ेगा मेरे टॉकबैक पर।
Add menu. Add menu. ऐड मनी पे मैं टैप कर रहा हूँ, ये मैंने टैप किया है। और Add money from. ऐड मनी फ्रॉम 2 ऑप्शन है। Net banking. नेट बैंकिंग मेरे पास नहीं है, मैं डेबिट कार्ड का यूज़ करूँगा। Debit card. इसको मैंने डबल टैप किया और इसको टैप करने के साथ ही हमें एडिट बॉक्स मिल जाता है फ़ौरन। Net banking. Add money from. Enter amount. Enter your amount. यहाँ पर हम Enter amount. Edit box. लेंगे, तो मैं दोस्तों इसमें डाल रहा हूँ, 6 आप सुनिए। delete Space. अरे कहाँ गया? 6 9 9 0 0 0 0, ये मैंने डाल दिया। Add money from. Editing. 900. Edit box. ₹90 डाल दिए मैंने, ठीक है। Add money from. Net banking. Debit card. मैं डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर चुका हूँ पहले ही। The payment will be handled. Continue. Button. कंटिन्यू करता हूँ मैं इसको। अब मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पर एक पेज और खुला है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी तमाम डिटेल भरनी पड़ेगी। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ईयर, ठीक है, मंथ, ईयर, एक्सपायरी का, और कार्ड होल्डर नेम और CVV नंबर, और ये 4-5 चीज़ें आपको यहाँ डालनी है और ज़रा जल्दी डालनी है। Click here to add transaction. Click here to add तो यहाँ debit card. डेबिट कार्ड पे से क्लिक करना पड़ेगा, तब ये Debit card. हमारे पास। Common link. अब ये मेरे पास Click here to add आ गया। pay using debit card. Heading 4. ये कह रहा है Spacer. Graph. Spacer. Spacer. Card number. Card number. Edit box. अब यहाँ कार्ड नंबर डालना है। मैं कोशिश करता हूँ कि Editing. Card number. Edit. Expiration date. Expiration date. Collapse. Expiration date. Editing. Card number. Paste. Button. कोशिश करता हूँ कॉपी पेस्ट से हो जाए तो जल्दी होगा। Editing. 4786790011895332. Slibbed. Graphic. JavaScript web अच्छा, Editing. 478. Editing. 47867. Collapsed. Year. Pop-up button. Collapsed. Month. Pop-up button. मंथ सेलेक्ट करते 05. May. In list. 7 है, 06. June. नहीं 06. June. 07. Collapsed. 07. Jal. Pop-up button. ये हो गया है। 478679. Collapsed. Year. Pop-up button. ईयर में खुल, कभी खुलने में ये करता है गड़बड़। 2008. 2026 2023 2022 Checked. 2021. ठीक है, ये चेक आ रहा है। और Card holder name. Expiration date. ये हो गया। Collapsed. 2020. Card holder name. यहाँ अपना नाम लिखेंगे। Card holder name. Edit box. Capital Q. M F R Home button. Space. Shift. F A L U I ये मैंने नाम लिख दिया है। Powered by Bill. Loop. Kamalani. Card holder name. CVC. Edit box. अच्छा, मैं अब ये नंबर भी डालना है। तो ये दोस्तों बड़ा ही सीक्रेट नंबर होता है, इसकी सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करता हूँ कि ये मेंटेन हो जाए। Edit box. New payment. Powered by Bill desk. New payment button. अच्छा, तो दोस्तों ये हो गया है। बहरहाल इसका नंबर भी मैंने डाल दिया है और अब ये एक बटन है Kamalani. Edit. New payment button. पेमेंट बटन, ठीक है। अब इस पर हम टैप कर देंगे तो हमें OTP मिलेगा। कीबोर्ड बंद करना पड़ेगा। और इसको टैप करने के साथ ही एक पेज हमारे पास खुलेगा और एक मैसेज हमारे इनबॉक्स में आएगा जिसमें 1 टाइम पासवर्ड होगा। तो अब ये आ चुका है। मैं नोटिफिकेशन नहीं, होम बटन से सीधा मैसेजिंग में करता हूँ, आसानी रहेगी, ताकि
हम सीधे उस मैसेज पे जा सकें। समय की कमी होती है 24 तो ये Search. VKSBI OTP 2 9,69,389 is the one-time password for online purchase of 900 rupees XDW through State Bank debit card ending 5,300 नेविगेशन characters. का हम यूज करते हैं। Words. वर्ड्स BK SBI 9,69,389 9,69,389 ये बोला 9,69,389 9,69,000 तो 969 9,69,389 389 ठीक है। तो हम अब यहाँ से भी होम दबा के Home button. सीधा Drive. जाते हैं State Bank body. स्टेट बैंक बड़ी में। अब यहाँ New payment button. Resend OTP Enter one-time password. OTP. Edit. New payment. Enter. इस एडिट बॉक्स में लिखेंगे 9 9 6 6 9 9 New payment button. 3 8 8 9 9 Editing. New payment button. पेमेंट पे मैं टैप कर रहा हूँ। अब यहाँ हमें कुछ पता नहीं चला क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, क्या मैसेज आया क्या नहीं आया। बहरहाल पेज पे देखते हैं। Open button. Trains in grid. ये Recharge and pay now button. Send money button. अपना Add money बैलेंस Buy up your wallet देखते हैं, सबसे आसान चीज़ है। button. And last 1,072 रुपये और 15 पैसे। जी ये ऐड हो गया है, 1072 हो गया क्योंकि पहले 172 था। तो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर पेमेंट ऐड कर ली है दोस्तों, और एक मरहला हमारा यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे मरहले पे, और एक्चुअली पॉडकास्ट के लिए ये सबसे बड़ा मुश्किल मरहला था क्योंकि इसमें एडिशन में जो है बड़ी दिक्कत होती है पैसों में। ये इसके रिकॉर्डिंग के साथ थोड़ा सही काम नहीं करता। तो बहरहाल अब हम अपने दूसरे हिस्से में चलते हैं इस पॉडकास्ट के, जो है पेमेंट करना, पेमेंट भेजना। तो add money ये button. ऐड मनी के बाद Send money button. सेंड मनी। तो ये जो सेंड मनी है दोस्तों, ये तो अलग चीज़ है। मैं दिखा देता हूँ वैसे आपको, मैं ओपन कर दिया है इसको, इसके ऑप्शंस दिखा देता हूँ। हम इसको करने वाले नहीं हैं। Search by name or type number directly. सर्च बाय नेम और टाइप। Please ensure that the recipient has a buddy compatible ये smartphone. है ना? Money sent to non-buddy recipient will be refunded if not claimed within 5 days. ये जो सेंड मनी है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम जो SBI बडी यूज़ कर रहा है उसके लिए। तो उसके वॉलेट में ये पैसा जाएगा। 5 दिन तक अगर उसने क्लेम किया तो ठीक है, नहीं तो ये पैसा वापस आ जाएगा। तो हम यहाँ से वापस आ जाते हैं, ये नहीं करने वाले हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। Buy up your wallet. ये Add money. के बाद Send money. हो गया, और ये Pay now button. पे नाउ, ये पे नाउ भी हम नहीं करेंगे। ये मर्चेंट पेमेंट वाला है। जब हम कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं तो QR कोड वगैरह वहाँ पर वो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, वो इसमें डालना पड़ता है फ़ोन में। तो QR कोड के बेसिस पर जो पेमेंट होती है शॉप्स वगैरह में, ये उसके लिए है। ये भी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। Recharge and bill pay button. ये हम करते हैं रिचार्ज एंड बिल पे, इसकी हमें हमेशा Trains in ज़रूरत grid. रहती है। Recharge and bill pay उससे button. Type of पहले grid. ओपन करते हैं। ये हमने ओपन कर लिया है और अब ये ओपन हो रहा है, बस हो गया ये ओपन। Selected mobile. शुरू में ये दिखा रहा है सिलेक्टेड मोबाइल, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट आ रहा है। Bill pay. और ये बिल पे, Favorites. फेवरेट्स, Checked. Prepaid. Radio button. प्रीपेड। तो अभी ये प्रीपेड पर चेक है, ठीक है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये प्रीपेड पर चेक आता है। फिर हमें ऊपर 2 ऑप्शन हैं, Favorites. फेवरेट, Bill pay. बिल पे। Selected mobile. तो ये है, Bill pay. तो बिल पे में हम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये Favorites. मोबाइल सेलेक्ट है, ठीक है। मोबाइल में भी Checked. Prepaid. Radio button. चेक्ड है, ठीक है। इसमें हम पोस्ट पेड भी कर सकते हैं, नीचे और स्वाइप करेंगे। Not checked. Postpaid. नॉट Radio button. पोस्ट पेड यहाँ चेक कर दें तो पोस्ट पेड का बिल यहाँ से हम दे सकते हैं। तो प्रीपेड ये चेक है। Prepaid. ये Radio button. Not checked. Postpaid. Radio.
एक फ़ोन रिचार्ज करते हैं। Mobile number, edit box. मोबाइल नंबर का एडिट बॉक्स आ गया है, इसको मैंने डबल टैप किया, नंबर डालता हूँ मैं 9, थोड़ी आवाज़ बढ़ाता हूँ इसकी, 9 0 1 3 9013 5 7 1357 3 6 ये 7 6 पढ़ के देखें। Daily albums. 900 app. Not checked. Postpaid. Radio button. 901 crore 45,73,676. Edit box. अब ये नंबर डालते ही इसकी डिटेल आ जाएगी, ये देखो MTNL दिल्ली अपने आप आ गया है। West Drawable Spinner Array PNG. Daily album CR. West Drawable Spinner Array PNG. Amount. Edit box. ये अमाउंट, इस एडिट बॉक्स को खोला, 1 0 0 Tariff plans. टैरिफ प्लान कुछ नहीं, Continue. Button. कंटिन्यू कर देते हैं। ये मैंने कंटिन्यू पे डबल टैप कर दिया है और अभी इसमें कुछ हुआ है, देखते हैं कि Mobile number. Amount. कंटिन्यू करने के बाद सारी डिटेल दिखा रहा है कि आप Bill number. क्या भरा है। ठीक, Bill name. अब ये सब Circle name. सर्कल, Checked. Save bill for faster checkout. Check box. ये चेक आता है, अगर आप इसको चेक रखेंगे तो आइंदा कभी आपको ये सब डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे घर का ही नंबर है तो मैं इसको Pay now. Button. हूँ। ये पे नाउ का बटन है, पे नाउ कर दिया है मैंने। अभी अब ये और कुछ कंफर्मेशन करवाएगा। Processing 3 period. प्रोसेसिंग, Processing 3 period. अभी भी प्रोसेसिंग हो रहा है। ये अभी ये मेरा पिन मांगेगा ज़रूर, मुझे पता है। Wallet. हाँ, ये बता रहा है, देख Bill name. Recharge and bill pay. ये Bill name. Mobile recharge. Bill ID. Weekly bill pay. ठीक है। Bill due date. Now. Amount 100 point. Wallet. वॉलेट, My balance 1072 point. Amount will be debited from your state bank buddy wallet. देखिए सब कुछ इसमें बताता Continue है। button. Cancel button. Continue button. कंटिन्यू, फिर से एक बार कंटिन्यू आ गया है। ये इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, कई बार इसमें कंटिन्यू कंफर्मेशन 2-3 बार आ जाता है ताकि आप बाई मिस्टेक नहीं कुछ कर सकते, और हर बार आपकी पूरी डिटेल आती है इसमें कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या क्या भरा है, क्या आप करने जा रहे हैं। Do not disturb. LTE 040 Please confirm. अब ये आ रहा है Reject button. Confirm. Enter. Fee 0%. 100 रुपए. ये 100। Fee 0%. 0 रुपए. Enter pin. Edit box. अब ये करें एंटर पिन, Confirm button. Reject button. Confirm button. मैंने पिन डाल दिया है। अब मैं कंफर्म करता हूँ। अब ये मैंने कंफर्म बटन पर टैप कर दिया है, अभी प्रोसेस हो रहा है। ये Sending request. Please wait. ये आ रहा है सेंडिंग रिक्वेस्ट। थोड़ा सा टाइम तो लेगा, रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, और जैसे ये प्रोसेस पूरा होगा तो एक मैसेज हमारे इनबॉक्स में भी आएगा अपने नंबर पे जो रजिस्टर होगा, नंबर इसके साथ, और इस पेज पर भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपका पेमेंट इतना इतना जो है वो आपके फला फला नंबर पर ऐसे ये पेमेंट हो गया है सक्सेसफुली, या फेल होता है तो फेल का मैसेज भी आएगा कि नहीं हुआ है। अभी भी ये
Sending request. Please wait. वेट करने को कह रहा है। अब कुछ आया है, देखते हैं। Send money button. Pull up your wallet. View. ये हो गया, मुझे Button. लगता है। हम देखते हैं Add money button. अपना बैलेंस। Pull up your wallet. View. बैलेंस Button. करते हैं। Button. Unlimited. Last up. 972 रुपये और 15 पैसे। ये 100 रुपये का पेमेंट हो गया है, 972 रुपये बचे हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया मोबाइल रिचार्ज। अब हम देखते हैं हम बिल कैसे पेमेंट करते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है सेव फॉर फास्टर चेकआउट, ऐसे कुछ ऑप्शन होता है। चेकआउट फॉर फास्ट सेव, क्या होता है यार, सेव फॉर फास्टर चेकआउट, यानी उसका मतलब ये होता है कि आप तेज़ी से पेमेंट करने के लिए एक सेव रहती है आपकी डिटेल, तो उसके थ्रू हम पेमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। Add money button. Send money button. के हैं ये So सब now कुछ कर चुके हैं, recharge and bill pay. Good. तो हम Recharge and bill में ही pay button. करेंगे। यहाँ से मोबाइल तो हम रिचार्ज कर चुके हैं, अब एक बिल पे करके देखते हैं। ये देखिए, Processing 3 billion. Bill pay. बिल पे। Favorites. Bill pay. ये जो फेवरेट्स का बटन है, इसमें आपके आते हैं जो आपने बिल पेमेंट्स कर रखे हैं ना, वहाँ वो आपके फेवरेट्स में आएंगे। इसको जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर जो भी आपने कर रखे हैं, जो आपकी डिटेल्स फिलअप हैं, उन पर आप तेज़ी से जो है Favorites. 1-2 स्टेप के अंदर ही पेमेंट कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। फेवरेट्स को मैं ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने ओपन किया है फेवरेट्स, देखता हूँ मेरा क्या क्या सेव है यहाँ पर। State now button. MTNLB LHIPL PAID National Unlimited तो वो button. जो अभी View account button. Pay now button. Status key 1,127,161,873। डिजिटल टीवी, तो इसका भी पेमेंट मुझे करना ही है, तो इसका पेमेंट मैं कर देता हूँ। Unlimited button. Status key 1 million. Unlimited. View account button. Unlimited. Status key 1,127,161,873। आईडी वगैरह बता रहा है, इसी पे मैं डबल टैप करता हूँ। खोल। Unlimited. Status key View account button. Pay now button. ये वहाँ View account. Pay now पे button. नाउ का बटन आ रहा है, Status key 1,000,001. Unlimited. View. Pay now यहाँ button. सीधा पे नाउ कर देते हैं। ये मैंने डबल टैप कर दिया, बिल्कुल पे होना शुरू हो गया है। ये अभी मुझसे Navigate app button. Recharge and bill pay. Bill name. Bill ID. Bill due date. Now. डिटेल्स आ रही हैं। Amount 450. Wallet. अमाउंट उतना ही Amount 415.00. करता हूँ। Wallet. तो इसमें My balance. मुझे Now कुछ भी amount will be debited from your डालने की जरूरत नहीं continue है। button. Cancel button. Continue button. सिर्फ यहाँ कंटिन्यू करना है। तो ये मैंने कंटिन्यू किया है। फिर कुछ अगला पेज, Confirm but reject हाँ button. कंफर्म तो करवाएगा ज़रूर। Confirm. Enter pin. Edit box. कोई और शून्य रुपये। पेमेंट ले ले, इसलिए Enter pin. Edit button. करता हूँ मैं। अब कंफर्म किया है, अब ये प्रोसेस होगा। Trains in grid. ये हो गया, पेमेंट हो गया, बहुत जल्दी हो गया। Unlimited button. Out of grid. फास्टर चेकआउट में जल्दी पेमेंट हो जाता है। Pull up your wallet. View. ये हम देखते हैं Button. 115 का पेमेंट किया। Unlimited button. Last updated. 557 रुपये और 15 पैसे। 415 रुपये पेमेंट हो गए हैं। Last updated 03/06407 PM. 70 रुपये करीब थे हमारे पास। और 557 रुपये और 15 पैसे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ये 2 चीज़ें आपको दिखा दी है। एक फास्टर चेकआउट किस तरह करेंगे और एक अपना मोबाइल पेमेंट कैसे करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें इसी तरह होती हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक का वहाँ पेमेंट करना चाहूँ वो भी वैसे ही होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस उसमें अपना CA नंबर भरना होगा, और CA नंबर डालने के साथ या तो मेरे पास सेव है तो मैं फास्टर चेकआउट कर ही सकता हूँ,
और अगर सेव नहीं है, पहली बार पेमेंट कर रहा हूँ, तो उसमें CA नंबर डाल दूँगा और CA नंबर डालने के साथ ही वो मेरे बिल की सारी डिटेल आ जाएगी और फिर वो 1-2 बार कंफर्मेशन और कंटिन्यूएशन पूछेगा और फिर जो है वो पेमेंट हो जाए। दोस्तों, इसी तरह पेमेंट करने का एक और मोड भी है जो कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, बहुत ज़रूरत पड़ती है उसकी, डायरेक्ट कैश पेमेंट। जी हाँ, मतलब ये है कि अपने अकाउंट से या अपने वॉलेट से बिना कैश दिए हुए किसी को अगर इंटरनेट के ज़रिए उसके अकाउंट में पैसा भेजना हो तो कैसे भेजा जाए। इसमें SBI बडी में ये फैसिलिटी भी है कि आप सीधे किसी के अकाउंट में भी पैसा भेज सकते हैं और इसमें अक्सर लोगों को दिक्कत आती है इस ऑप्शन को ढूंढने में, क्योंकि ये ऑप्शन इसके होम पेज पर नहीं है। इससे पहले जो ऑप्शंस हमने होम पेज पर देखे हैं उनमें सेंड मनी, पे मनी, रिचार्ज बिल वगैरह के ऑप्शंस हमने देखे हैं, लेकिन सीधे अकाउंट में पैसा भेजना है वो ऑप्शन हमें होम पेज पर नहीं मिलता। इसके लिए ये है कि देखिए, इसमें टॉप लेफ्ट पर एक बटन आता है, ओपन बटन। हमारा स्क्रीन रीडर उसको ओपन पड़ता है, बाकी ज़रूर वो कुछ डिज़ाइंड होगा, कोई डॉट्स वगैरह वाला बटन होगा। हम जब उसको ओपन करते हैं, उसको एक तरह से मेनू मान सकते हैं हम। वहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, उसी में हमें सीधे अकाउंट में पैसे भेजने का ऑप्शन मिलता है। तो मैं आपको सीधे आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा। ये ओपन बटन बिल्कुल टॉप लेफ्ट में कॉर्नर पे नोटिफिकेशन के ठीक नीचे डबल टैप किया, ये खुल गया है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमें मिलेंगे, मैं लेफ्ट टू राइट स्वाइप करके देखता हूँ। स्पेस, लॉग आउट, माय ट्रांजैक्शंस इन लिस्ट, आस्क मनी, माय पेमेंट रिक्वेस्ट्स, माय प्रेफरेंसेस, माय अकाउंट, ट्रांसफर टू अकाउंट, sync my contacts, help and frequently asked questions, feedback, about us। ठीक है, ये इतने ऑप्शंस हैं। तो cancel button out of list, ask money, my transactions, ये एक ऑप्शन है माई ट्रांजैक्शंस, ask money, ये आस्क मनी, my payment requests, माई पेमेंट रिक्वेस्ट, जो हमने पेमेंट रिक्वेस्ट कर रखी हैं, my preferences, माई प्रेफरेंसेस, इसमें कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग्स वगैरह हैं, my account, माई अकाउंट, इसमें आपके अकाउंट के डिटेल्स हैं, transfer to account, ट्रांसफ़र टू अकाउंट, ये ऑप्शन है जिसके ज़रिए हम सीधे अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं किसी के भी। अपने SBI बडी के वॉलेट से सीधे अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं, ये ओपन हो गया है। अब हम देखते हैं, ये सीधे एक एडिट बॉक्स पर ही खुलता है और इस एडिट बॉक्स में हमें अमाउंट डालने के लिए कहता है कि हम कितना अमाउंट डाल रहे हैं। तो ये देखिए, ये मैंने लेफ़्ट स्वाइप किया था एक्चुअली, तो इसकी हेडिंग थी और मैं राइट यानी जहाँ खुला है वहाँ आ रहा हूँ। ये एडिट बॉक्स पर खुला है, यहाँ मैं अमाउंट डाल देता हूँ। मैंने इसको ओपन किया एडिट बॉक्स को। माइनस 3 6 9 3 6 5 7 मैंने इसमें 7 रुपीज़ डाल दिए और अब नेक्स्ट देखते हैं। डिस्क्रिप्शन है, ये ऑप्शनल है, इसमें कुछ आप लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ट्रांसफर टू अकाउंट, ट्रांसफ़र टू अकाउंट, ये एक हेडिंग है। MMID, ये जो
ये उसके लिए है मेरे ख्याल से, जो आईडी वगैरह से जो ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए। IFSC। ये है IFSC। IFSC के ज़रिए आप पेमेंट करेंगे जब अकाउंट में पेमेंट करेंगे। इसको हम आप IFSC को डबल टैप करते हैं, इसको ओपन किया। Enter bank AAC number, edit box. Edits, IFSC. Enter bank AAC number, edit box. इसमें अकाउंट नंबर डालते हैं पहले। ये एडिट बॉक्स खोला। Enter IFSC code, edit box. Editing, enter bank AAC number, edit box. I, search and select account type, enter IFSC code, editing, enter bank A, paste, button. Continue, button. ये तो अमाउंट है। Description, transfer, edits, MMID, edits, IFSC. Edits, IFSC. Begin edit box. Edits, IFSC. Begin. Enter IFSC code, edit box. Search and more. Editing, enter IFSC code, edit box. Capital paste, button. Balance 557.15. Enter amount 7. Description optional. Transfer to account. Edits. MMID. Edits. IFSC 15370001050122290. Begin. PEND 01537000. Select account type. Continue. तो ये डिटेल्स हमारी पूरी हो गई है। अकाउंट भी भर दिया हमने। Balance 557.15. Enter amount 7. ये हमारा अकाउंट, ये बैलेंस दिखा रहा है कि हमारा Balance 557. अच्छा, ये हमने इसमें डिटेल डाल दी है। अपना अकाउंट नंबर डाल दिया और IFSC कोड डाल दिया है और अमाउंट डाल दिया है। ये देखें, PEND 01537000. Edit box. है, Begin edit box. नंबर है और Select account type. Button. है सेलेक्ट अकाउंट टाइप। ठीक है, इसमें सेविंग, Select account. Savings. In list. सेविंग्स को सेलेक्ट कर लिया। Savings. Continue. Button. अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। Amount. 7 रुपए। अमाउंट 7 रुपीज़। Fee 1.14%. ये फीस है 1.14%। 8 पैसे। ये 8 पैसे बनेंगे इसके। Enter pin. Edit box. यहाँ पिन डालने को कहा है। Confirm. Button. यहाँ फिर कंफर्म करने को कहेगा। Reject. Button. यहाँ से हम चाहें तो रिजेक्ट कर सकते हैं। Confirm. Button. बस यहाँ से, यहाँ ये Enter pin. Edit box. पिन डालने के साथ ही जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपकी Confirm. Button. हो जाएगी। तो इस तरह से इसका पेमेंट हो जाएगा, दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाएगा। पिन डालने के साथ ही जब कंफर्म कर देंगे तो दूसरे अकाउंट में आपका पैसा चला जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ से इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मुझे इस वक्त इसमें पेमेंट नहीं करनी, तो मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। Confirm. Button. Reject. Button. रिजेक्ट बटन पे मैं टैप करता हूँ। तो अब ये रिजेक्ट मैंने कर दिया है सारा प्रोसेस इसका। तो दोस्तों, ये था हमारा SBI बडी का पॉडकास्ट। हमने तीनों मोड आपको दिखा दिए हैं। एक जो मोबाइल की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रिचार्ज करने की, वो हमने रिचार्ज करके दिखाया। फिर हमने एक पेमेंट करके दिखाया, यानी बिल पे करके दिखाया, टीवी रिचार्ज किया। और अभी अभी हमने लास्ट में ये भी दिखाया कि हम अगर किसी को भी सीधे अकाउंट में पेमेंट भेजना चाहें तब SBI बडी से हम किस तरह से भेज सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी और इस पॉडकास्ट से रिलेटेड
आपके जो भी सवाल या सुझाव हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। और साथ ही आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और किन किन आइटम्स पर, किन किन एप्लीकेशंस पर पॉडकास्ट की ज़रूरत है। आप वहाँ वो भी हमें यहाँ सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े, ताकि आपको आने वाली तमाम पॉडकास्ट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में पहुँचे और आप पहले शख्स हों जो कि किसी भी नई पॉडकास्ट को सुने और उसका फ़ायदा उठाएं। तो इसी के साथ अब अपने दोस्त कमर अली को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। एंड्रॉयड सीखना अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफे।